औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको बहुत ही मुजरब और आज़मूदा जो अमल बताने जा रही हूँ कि अगर कोई थोड़े पैसों में यूके जाना चाहता है तो इंशाल्लाह वो ये मोजज़ाती अमल कर ले। इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना आप यूके होंगे। यानी कि आपके मसाइल आ रहे हैं, यूके जाना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं उनको, पैसे कहीं कम पड़ जाते हैं या कोई काम पे काम बताया जा रहा है कि ये अब करना है वो करना है, तो आप यानी कि रुकावटें आ रही हैं या पैसों की वजह से आ रही हैं या किसी और मामले की वजह से आ रही है, तो इंशाल्लाह ये आज अगर ये वजीफ़ा आप कर लेंगे ना, ये नाज़रीन 12 दिन का वजीफ़ा है। हो सकता है आप पहले जानते भी हों 12 दिन के अमल के नाम से या 12 तस्बीहां जो है ना उनके नाम से जानते होंगे। ये 12 दिन का अमल है, अगर आप कर लेते हैं तो यकीन करें नाजरीन, इस अमल की इतनी ज़्यादा तासीर है, इतने इसके कमालात हैं कि ये वजीफ़ा जो है ना अपनी बात मनवा के छोड़ता। आप जो मकसद जहन में रख के करेंगे इंशाल्लाह वो पूरा हो के रहेगा। यानी कि आप ये कह नहीं सकते कि ये मेरा काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई दफ़ा ये वजीफ़ा जो है ना किया खुद, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा भी किया इंशाल्लाह मेरे काम पूरे हो गए और मैंने अपने जिन जिन सब्सक्राइबर्स को बताया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी काम हो चुके हैं। मेरी एक यानी कि दोस्त भी है, सब्सक्राइबर भी है, उसको भी मैंने ये वजीफ़ा बताया था। उसके हस्बैंड का मसला था तो वो उसको खर्चा वगैरह नहीं देता था और यानी कि घर में मसले मसाइल थे तो फेवर नहीं करता था। तो उसको मैंने ये बताया था, तो इन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने 12 दिन का ये अमल किया। तो अब अल्लाह का फ़ज़ल है, शुक्र है कि वो खुद बताती है कि मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे यानी कि खुद यानी कि खर्चा देते हैं और मेरी हर बात मानने के लिए वो तैयार हैं। तो नाज़रीन, इसलिए मैंने ये कहा है कि जो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखा है और अपने इनके आसपास लोगों को देखा है कि जो यूके जाना चाहते हैं, पैसे भी हैं लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा या फिर पैसे थोड़े हैं तो कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो जाए। तो इंशाल्लाह इस जो भी मकसद ये आप ज़हन में रख के करेंगे इंशाल्लाह वो आपका हो जाएगा। ये अमल यानी कि अभी करते हुए आपको 3-4 दिन ही गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आपको पैसों जो है ना अल्लाह ताला पैसों का ऐसा सबब पैदा फरमाएगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा, वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे और आपका जो है ना यूके जाने वाला मसला हल हो जाएगा। सिर्फ पैसों की वजह से ही नहीं, अगर इसके अलावा भी अगर यूके जाने में कोई मसला आ रहा है तो वो भी आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है चुटकियों में ठीक हो जाएंगे। तो नाजरीन, बस आपने इस वजीफे को लगन से यानी कि और तसव्वुर में रख कर आजसी से यानी कि आपने ना करना है, लगन से बरकत के लिए आपने करना है और यकीन से करना है, मोहब्बत से करना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपका चंद ही दिनों में काम जो है ना वो हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आप देखें, आप ये 12 दिन का अमल करते हैं, बाज़ लोग होते हैं कि उनका जो काम थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, मायूस नहीं होना। आपने ये 12 दिन का अमल यानी कि पूरा होता है तो एक दफ़ा फिर आपने नियत कर लेनी है अगले 12 दिनों की ना। तो खुदा ना ख्वास्ता अगर फिर भी ना हो, अव्वल तो आपका पहली बार ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा भी किया मेरे पहली बार में ही काम हो गए हैं। तो मैंने जिनको बताया उनके भी पहली पहली बार में ही काम हो गए। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि फ़र्ज़ करें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा अपने दुनिया के कामों में इतना ज़्यादा मगन हो चुका होता है, इतना मगन हो चुका होता है कि अल्लाह ताला को याद नहीं करता। तो जब अल्लाह ताला को जब उसे ज़्यादा नेमतें मिल रही होती है ना, तो वो अल्लाह ताला को याद नहीं करता और शुक्र नहीं अदा करता ना, तो फिर हमारे कामों में जो है ना रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। या फिर अगर कोई बंदा आपका काम कर देता है, आप उसका भी शुक्र नहीं अदा करते, तो फिर भी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जो है ना आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो बेहतर ये कि आप इस्तग़फ़ार भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप अपने अल्लाह को राज़ी करें और आपके जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएँ। तो बहुत यानी कि रेयर चांस है कि आपको तीसरी दफ़ा करना पड़े। अगर आप तीसरी दफ़ा आप कर लेते हैं तो फिर भी काम नहीं है, तो फिर समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से इस बात में कोई हिकमत है। अल्लाह ताला इससे बेहतरीन कोई फ़ैसला आपके लिए कर देंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता। इंसान जो है ना ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम होता है, वो ये नहीं देखता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। जो नफ्स का ज़्यादा ग़ुलाम हो जाता है उसकी ख्वाहिशात हद से बढ़ जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने बंदे के लिए वही करता है जो उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो नाज़रीन, आप ये अमल जो है ना आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, आप ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ इस अमल को आपने कैसे करना है। ये 12 दिन का अमल क्या है।
तो नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये इशा की नमाज के बाद करना है। या आप सुबह भी कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आप ज़रूर करें, वो इशा के बाद आपने करना है। आप अगर यानी कि फजर के बाद भी करना चाहे, 2 दफ़ा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपने इशा के बाद करना है, इशा की नमाज के बाद, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ लें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो दुरूद इब्राहिम पढ़े, ठीक है। तो 12 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने 12 तस्बीहात जो है ना, वो ये आयत नीचे आ भी रही होगी और मैं पढ़ के भी आपको सुना देती हूँ। तो इसकी 12 तस्बीहें करनी है, यानी कि आपने इसको 1200 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 12 दफ़ा जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। मकसद को, सॉरी मैंने अब बताना भूल गई थी, मकसद को पहले आपने ज़हन में रख लेना है और उसके बाद फिर आपने अपनी तस्बीह शुरू करके 12 तस्बीह करके 1200 दफ़ा ये आयत पढ़ के आपने फिर 12 दफ़ा जो है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। और नाज़रीन बता दूँ वो आयत कौन सी है, ये अभी नीचे भी आ रही है, या बदियल अजाइब बिल खैरी या बदियू, या बदियल अजाइब बिल खैरी या बदियू, इसका आपने जिक्र करना है। नाज़रीन ये इतनी पावरफुल ये आयत है, इतना पावरफुल इसका अमल है ये कि अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं, यानी कि जो नामुमकिन चीज़ है ना वो भी मुमकिन हो जाती है। आप एक दफ़ा आजमा के देखें ज़रूर, यकीन से, लगन से, मोहब्बत से तस्वीर पैदा अपने अंदर करके, यानी कि तसव्वुर करके आप अल्लाह के हजूर बैठे हुए हैं और अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। और आपने ये तसव्वुर करना है कि इंशाल्लाह ये मैंने अमल कर रही हूँ तो मेरा बस काम हो गया, अल्लाह ने मेरा काम कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर, वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांगे। इंशाल्लाह ये बहुत गुर की बात है, जिनको नहीं समझ वो समझ लें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह के हजूर दुआ की जाती है। दुरूद पाक पढ़ने का मकसद भी यही है अव्वल आखिर में, कि हम अपनी दुआ को दुरूद पाक में लपेट कर अल्लाह के हजूर पेश करें। तो जो दुरूद पाक यानी के साथ उसके अंदर लपेट कर जो दुआ अल्लाह तक पहुँचती है नाज़रीन, वो कभी भी रद्द नहीं होती। तो जब हम अल्लाह ताला को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ मांगते हैं तो वो भी कभी रद्द नहीं होती। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जिनके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, रुकावटें हैं, वो दुरूद पाक को कसरत से यानी कि पढ़ा करें। कसरत से मुराद है कि कम से कम जो है ना दिन में 313 मरतबा पढ़ा जाए। उलमा का कहना है कि कसरत जो होती है ना, वो क्या, आप किसी भी जिक्र का कसरत कहते हैं ना, कसरत से करना कितना होता है, तो कम अज़ कम जो है 313 मरतबा डेली यानी कि जिक्र किया जाए। जो भी जिस चीज़ का करना, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपने कसरत से किया है। तो नाज़रीन ये करें अमल, इंशाल्लाह आप जो है ना यूके जाने के ऐसे आपके मामलात तय होंगे, आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इस वजीफ़े की इजाज़त यही कि आप वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करें, और चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे दें अब इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।